तो आज की हमारी मूवी है सेक्टर 36, जो कि 2024 में आई हुई एक नई मूवी है और यह एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है। मूवी में हमको यह दिखाया जाता है कि किस तरह से एक साइको आदमी बच्चों को मारकर उनके बॉडी पार्ट निकालकर उनको बेचता और उनको खा भी लेता था। तो मूवी की शुरुआत होती है एक प्रेम नाम के लड़के से, जो कि टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देख रहा होता है और उसे उस टीवी में आने वाले सारे सवालों के जवाब पता थे। और इसकी पत्नी और एक बच्चे है जो कि गांव में रहते हैं। प्रेम जो कि एक नौकर है और वो कोठी की देखभाल करता है और एकदम मौज से रहता है क्योंकि कोठी का मालिक जो कि वहाँ रहता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बड़ी सी चाकू लेता है और बाथरूम जाता है। बाथरूम में पड़ी थी एक छोटी बच्ची की लाश, जिसके वो टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और इसके बाद देखते हैं हम इंस्पेक्टर रामचंद्र पांडे को, जो कि एक ईमानदार और अच्छा पुलिस वाला बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिस्टम जैसे करप्ट है उसी के बहाव में चलना पसंद करता है। एक आदमी अपने बच्चे की खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आता है। वो FIR लिखने से साफ मना कर देता है और बोलता है कि ऐसे गुमशुदा केस होते ही रहते हैं, फिक्र मत करो तुम्हारी बच्ची आ जाएगी। उसके बाद वह आदमी अपनी गुमशुदा बच्ची की फोटो चिपकाने जाता है तो देखता है वहाँ पर उस तरह से कई सारे बच्चे गुमशुदा थे जिनकी फोटो चिपकी हुई थी और इसे देखकर पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। यह वही बच्ची थी जिसको प्रेम ने कुछ टाइम पहले काट काट के नदी में बहा दिया था। उसके बाद हमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे की बॉल वहाँ पे चली जाती है और उसको वहाँ पे एक कटे हुए हाथ का कंकाल मिलता है। तभी वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। वह नाली थी सेक्टर 36 और राजीव क्राइम के सेक्टर के बीच में। तो पुलिस को लगा किसी बंदर का हाथ होगा, तो उस चीज को सीरियस ना लेते हुए बात को वहीं दबा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम सब कुछ खिड़की से देख रहा है। उसके बाद वह एक बच्चे को और उठा लेता है जिसका नाम अली था। वो उसे चॉकलेट के बहाने पकड़ लेता है। प्रेम उनके साथ जबरदस्ती करता था और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था। प्रेम को कोई डर नहीं था किसी भी चीज का, क्योंकि वो यह जानता था कि जिनके ये बच्चे हैं वो एक गरीब परिवार से है। तो इसके बाद हमें कहानी थोड़ी पीछे की दिखाई जाती है, जिसमें प्रेम का मामा जो कि एक कसाई था, जो उसके साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन उसे एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने मामा को हलाल कर डाला। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर प्रेम एक बॉक्स को निकालकर बॉक्स को छोटे लाल को देता है, जो कि अस्पताल में एक कंपाउंडर है। प्रेम जो कि बच्चों के टुकड़े करने के बाद उनको पॉलिथीन में भर के नाले में या गटर में फेंक दिया करता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बस्सी नाम के आदमी को, जो कि कोठी का मालिक था। तो बस्सी प्रेम को फोन करके बोलता है कि कल मैं आ रहा हूँ और चुमकी को बोल देना कि कल वो कोठी पर आ जाए। प्रेम ने न जाने कितने बच्चों के साथ गलत किया और उनको मारकर कहीं ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी, बल्कि सुकून से और चैन से रहता था, बिना किसी बात के और बिना किसी टेंशन के। और उसके बाद हम देखते हैं कि दशहरे का दिन है और रामलीला हो रही है और इंस्पेक्टर पांडे वहाँ पर रावण का रोल कर रहे हैं और साथ में उनके दोस्त भी है। तभी चुमकी का पिता आकर कह रहा है कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही, आप हमें इतने दिन से गोली दे रहे हो, अगर आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा होता तब पता चलता आपको। ये सब सुनकर पांडे भड़क उठा और बोलने लगा कि हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? मेरी बच्ची के बारे में तुमने ऐसे कैसे बोला? हम तुम्हारी देखभाल और सेवा करते रहे, सबका पता लगाते रहे, यही काम रह गए हमारे। तभी प्रेम रावण का मुखौटा पहन के इंस्पेक्टर की बच्ची को ले जा रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। बच्ची को वहाँ छोड़ने के बाद वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। प्रेम के साथ छोटे लाल भी आया हुआ था किडनैप करने के लिए बच्चियों को, लेकिन प्रेम को भागता हुआ देखकर वो अनजान बनकर पांडे की मदद करने लगता है और बच्ची को अस्पताल ले जाता है। पांडे प्रेम को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है और वापस आकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी बच्ची को देखने के लिए। तभी हॉस्पिटल में उसकी पत्नी ये बोलती है खुद की बच्ची तो संभाली नहीं जाती, दूसरों की क्या घंटा संभालोगे? लेकिन जब यह घटना पांडे के साथ हुई तब उसे रियलाइज हुआ कि उन माता पिताओं को कितना बुरा लगता होगा जब उनके बच्चे लापता होते हैं। तभी एक बच्चा अपनी मोम के पास से स्कूल जा रहा होता है, तभी उसको घर के सामने से कोई अगवा कर लेता है। दूसरे दिन पांडे ने चुमकी के पिता को बुलाकर उसकी FIR लिखते हैं। चुमकी के पिता बताते हैं कि एक रिक्शे वाले ने मकान नंबर B5 पे मेरी बेटी को छोड़ा था। हर जगह चर्चा थी विवान की अगवा होने की, जो कि घर के बाहर से अगवा हुआ था। पूरी मीडिया पूरी पुलिस सब उसके पीछे लगी हुई थी क्योंकि वो एक अमीर आदमी का बच्चा था। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर पांडे जाता है बस्सी के घर पे, जहाँ पर उसे मिलता है प्रेम, जो कि एक भोला और नौकर बन के दिखा रहा था। तो पांडे उन्हें चुमकी वाली बात बताता, लेकिन ये सब सुनकर वो भड़क जाता है और अपने सारे कनेक्शनों के बारे में बताने लगता है कि मैं इनको जानता हूँ, होम मिनिस्टर का बेटा मेरे को जानता है।